रुक करेंगे अगली खबर का। देश में मॉनसून ने अभी सिर्फ दस्तक भर दी है। कई इलाकों में तो ठीक तरह से पहुंच भी नहीं पाया है मॉनसून, लेकिन आसमान से मूसलाधार बारिश ऐसी शुरू हुई है कि पूरे देश सहम गया है। लोग डर गए हैं कि मॉनसून का आगाज ऐसा है तो आगे क्या होगा। सबसे बुरा हाल गुजरात का है, जहां कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, और राजस्थान के जोधपुर में तो लगता है अभी से शहर में सैलाब आ गया है। बारिश की अभी तो शुरुआत भर हुई है, लेकिन इस बार बारिश का आगाज ही ऐसी डरावनी तस्वीरों के साथ हुआ है। रेगिस्तान सूबे राजस्थान का शहर जोधपुर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन जोरदार बारिश ने इस शहर को मानो समंदर में तब्दील कर दिया। शनिवार को यहाँ इस कदर बारिश हुई कि पहाड़ी इलाके से सटे जोधपुर के इस इलाके में सैलाब सा आ गया। इस सैलाब में सब कुछ बहने लगा। देखिए कैसे भारी भरकम बाइक, स्कूटी अपने साथ बहा ले गया ये सैलाब। यहां तक कि ये ऑटो भी पानी के तेज बहाव के आगे ठहर नहीं पाया। गुजरात के मोरबी में उफनती लहरों में अटक गई 3 जिंदगी। मोरबी के धनाट गांव में जिस वक्त ये ट्रक सड़क पार कर रहा था, उसी वक्त पानी का ऐसा सैलाब आया कि ट्रक के चक्के जाम हो गए और इस सैलाब में फंस गए ट्रक में सवार 3 लोग। जान बचाने के लिए चीख पुकार मची तो गांव वाले और प्रशासन भी जुट गया। आखिरकार एक किनारे से रस्सियां ट्रक की ओर फेंकी गई, जिनके सहारे ये तीनों लोग किसी तरह अपनी जान बचा पाए। शनिवार सुबह से हो रही भारी बारिश से मोरबी के टंकारा में बना डेमी-2 बांध भी लबालब भर गया। करीब 12 इंच बारिश ने पूरे इलाके में खतरे की घंटी बजा दी तो एहतियात बांध के 14 दरवाजे खोल दिए गए, लेकिन बांध के 14 फाटक खोलने से निचले इलाकों में जल भराव का खतरा बढ़ गया। इसका अंजाम ये हुआ कि टंकारा की लक्ष्मीनगर सोसाइटी के करीब तकरीबन 1 दर्जन लोग सैलाब में फंस गए। इनमें ज्यादातर 5 से 7 साल के बच्चे थे। मासूमों की जान आफत में आई तो इलाके में हड़कंप मच गया। फौरन फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 9 बच्चों समेत 11 लोगों को सही सलामत बाढ़ से बचाया गया। जैसे ही हमारी टीम पहुंची है, पहुंचने के बाद हमारा काम शुरू कर दिया है और बच्चे निकाले गए हैं। उसमें 9 बच्चे हैं, टोटल 9 बच्चे निकाले गए हैं और एक जेंट्स है और एक महिला है। जामनगर में तो कई इलाकों में सड़कें दरिया नजर आ रही हैं। लत्तीपुर इलाके में भी भारी बारिश के बाद खतरे को देखते हुए बांध के 5 गेट खोल दिए गए, लेकिन बांध के दरवाजे खोलने से निचले इलाकों में पानी भर गया। यहाँ बारिश आने के वजह से पानी बहुत आया तो हम यहाँ पे हैरान हो रहे हैं। कोई भी मदद के लिए अभी तक नहीं आया। 12 या 12:30 से पानी हमारे घरों में घुसता ही गया है। बारिश और बांध के गेट खोलने से निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासन रेस्क्यू में भी जुटा है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। अभी तक कोई जान माल की कोई नुकसान की कोई सूत्र नहीं है और सब जो नीचाण वाले लोग हैं उसको सब हटा के वो भोजन की और रहने की व्यवस्था कर दी है। अब आगे बारिश का जैसे ही पानी कम होगा और सर्वे की हाथ धरेंगे। गुजरात के बनासकांठा में भी आसमान से बरस रही है मुसीबत। सड़कों पर इस कदर पानी भर चुका है कि उन पर चलना तो क्या, घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। पानी घरों और दफ्तरों तक में जा घुसा है। बनासकांठा के थराद, दियोदर और लाखनी में हालात सबसे ज्यादा खराब है। थयाद में तो टेलीफोन एक्सचेंज तक पानी में डूब गया है। कई स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। थराद और सुईगांव विस्तार में पानी 3 इंच बारिश 1 घंटे के अंदर गिरने की वजह से कितने एरिया में थोड़ा सा पानी का भरावा हुआ है
और डीवाटरिंग पंप, जेसीबी और अन्य साधन की मदद से प्रशासन उसमें से पानी निकाल रहा है। गुजरात में कई शहरों में हो रही है आफत की बारिश। लोग इस बात से सहमे हुए हैं कि अगर बारिश के मौसम का आगाज ही ऐसा है तो आगे जाने क्या होगा। जोधपुर से नवीन दत्त और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।